अचानक आदमी को एहसास हुआ कि उसकी जेब में रखे सारे डॉलर राख में बदल चुके हैं। उसे तुरंत समझ आ गया कि कुछ बहुत गड़बड़ है। वह फौरन कार लेकर घर पहुंचा, कमरे से मुट्ठी भर नोट उठाए और खिड़की से बाहर फेंक दिए। नोट जमीन पर गिरने से पहले ही राख बन गए। सच की पुष्टि करने के लिए उसने अपनी बनाई एक पेंटिंग उठाई, दरवाजे पर खड़ा होकर आधी पेंटिंग बाहर और आधी अंदर रख दी। कुछ ही सेकंड में बाहर वाली आधी धूल बन गई। अब सब साफ था। इस विश रूम से जो भी चीज मांगी गई है वह इस कमरे से बाहर नहीं जा सकती। बाहर जाते ही सब कुछ खत्म। घबराहट में उसने दीवारें तोड़नी शुरू कर दी। अंदर हर तरफ तारों का जाल बिछा था, दीवारों में, फर्श के नीचे, हर जगह। वॉलपेपर के पीछे उसे अजीब सी ड्राइंग मिली, जैसे घर का कोई ब्लूप्रिंट हो, और उन लाइनों में वही रहस्यमयी केबल्स दिख रहे थे। उसी वक्त उसकी पत्नी ऐना बच्चे को लेकर बाहर निकलने लगी। वह उसे रोकना चाहता था, लेकिन कैसे समझाता। ऐना दरवाजे से बाहर चली गई। कुछ ही सेकंड में गोद का शिशु 7 साल का लड़का बन गया। सच्चाई सामने थी। अगर यह बच्चा जिंदा रहना चाहता है तो उसे जिंदगी भर इसी घर में रहना होगा। ऐना ने बेटे को सच नहीं बताया। उसने समझाया कि उसे एक अजीब बीमारी है, बाहर की हवा उसके लिए खतरनाक है। मगर जितना वह रोकती, बच्चा उतना ही बाहर की दुनिया के लिए बेचैन होता गया। बाहर निकलना उसकी जिद बन गया। उसने चुपके से ऑनलाइन एक पिस्तौल मंगवाई और पहाड़ियों पर जाकर शूटिंग प्रैक्टिस करने लगा। हालांकि उसे खुद नहीं पता था कि इससे क्या बदलेगा। इस बात को लेकर पति पत्नी में रोज झगड़े होने लगे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि बेटा विश रूम का राज सुन चुका है। एक सुबह माइकल ने देखा कि टूटा हुआ क्रिस्टल बॉल अपने आप ठीक हो गया है। घर की लाइट्स टिमटिमाने लगी। दोनों ने कमरे का दरवाजा खोला तो अंदर एक पूरा जंगल उग आया था। तभी फोन बजा। बेटे ने उठाया। दूसरी तरफ एक बूढ़ा आदमी था। उसने तुरंत समझ लिया कि यह बच्चा उसी कमरे की देन है। उसने बताया कि अगर बच्चे को इस घर से बाहर ले जाना है तो एक ही रास्ता है। जिसने इच्छा मांगी है उसे मारना होगा। यह सुनकर माइकल को समझ आया कि वह बूढ़ा भी कभी इसी कमरे से पैदा हुआ था। तनाव में एक दिन उसने बेटे से सच कह दिया, तुम बीमार नहीं हो, तुम एक विश से पैदा हुए हो। बाहर जाओगे तो बूढ़े होकर धूल बन जाओगे। गुस्से में उसने उसे दरवाजे तक खींच लिया और चिल्लाया, तुम असली इंसान नहीं हो। बच्चा टूट गया, मगर गुस्सा शांत होने पर उसे एहसास हुआ कि गलती बच्चे की नहीं, उनकी अपनी थी। उसने माफी मांगी और उसके पास बैठ गया। जब ऐना वापस लौटी तो उसने दोनों को साथ सोते देखा। उसके दिल में अजीब सी कशमकश थी, ममता, डर और पछतावा सब एक साथ।